बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को इस्लामियात की क्लास में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने सबक सुलह हुदैबिया के मुख्तसर सवालात किए थे और आज हम सबक सुलह हुदैबिया के तफसीली सवालात करेंगे। इसमें हम लोग इसका जो पहला सवाल था किताब के सफ़ा नंबर 35 पर है। दर्ज सवालात के तफसीली जवाबात में पहला सवाल है आप लोगों का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के साथ मदीना से मक्का क्यों रवाना हुए। तो इसका जवाब हम लोगों ने कर लिया था। तो आज हम इसके जो दूसरे सवालात हैं इनका हम जवाब इसको आपको बताएंगे और आप लोगों ने इनको अपनी कॉपी के ऊपर बहुत ही साफ़ सुथरे अंदाज में करना है। ऊपर आप लोग कॉपी के ऊपर जैसे आप लोग लिखते हैं जमात का तारीख़ भी लिखेंगे, जमात का काम लिखेंगे और दिन वगैरह भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग सबक का नाम लिख के और फिर उसका काम स्टार्ट करेंगे आप लोग। इसमें हमारा सवाल नंबर 2 है, सुलह हुदैबिया की क्या शराइत हैं। तो इस सवाल का जवाब के लिए आपको किताब का सफ़ा नंबर 32 और 33 खोलना होगा। इस पर इस सवाल का जवाब है सुलह हुदैबिया की शराइत उन्होंने पूछी हैं। तो इसकी आप लोग इसकी दर्जल शराइत बताएंगे। सुलह हुदैबिया की शराइत, ये इसकी हेडिंग देखिए, इसका जवाब शुरू कर देंगे आप लोग। इसका पहला है 10 साल तक जंग बंद रहेगी और इस दौरान फ़रीक़ैन अमन से रहेंगे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ हथियार नहीं उठाएंगे। और उसके बाद नंबर 2 था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से जो भी हज, उम्रा या तिजारत के लिए मक्का आएगा उसे जान माल का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इस तरह कुरैश के तिजारती काफ़िलों को मदीना से गुजरते हुए अमान हासिल होगी। उसके बाद नंबर 3 है, मक्का के काफ़िरों या मुसलमानों में से कोई आदमी अपने वली की इजाज़त के बगैर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा तो वो उससे वापस करने के पाबंद होंगे। लेकिन अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में कोई शख्स कुरैश के पास जाएगा तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। और नंबर 4 पे है, फ़रीक़ैन एक दूसरे से बदअहदी नहीं करेंगे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ किसी को खुफिया या एलानिया मदद नहीं देंगे, ठीक है। और उसके बाद नंबर 5 पे है, कभी अरब के कबीले मुसलमानों या कुरैश मक्का का साथ देने में आज़ाद होंगे। जो कबीला किसी फ़रीक़ के साथ शामिल होना चाहे तो उसके साथ शामिल हो सकता है। और नंबर 6 है, इस साल मुसलमान मदीना वापस चले जाएंगे और अगले साल उम्रा करके आएंगे और 3 रातें मक्का में क़याम करेंगे। इस दौरान अपनी तलवारें न्याम में रखेंगे और कोई दूसरा हथियार नहीं लाएंगे। और नंबर 7 पे है, इस दफ़ा कुर्बानी के जानवर वहीं रहेंगे जहां हमने उन्हें पाया है। इन जानवरों को वहीं हुदैबिया में हलाल किया जाएगा और मक्का में नहीं लाया जाएगा। और नंबर 8 है, हमारे और तुम्हारे हकूक़ बराबर होंगे। ये सुलह हुदैबिया की शराइत थी और ये कुछ मुसलमानों को ऐसे लग रहा था कि जैसे ये हमारे फेवर में नहीं है, हमारे मुखालिफ हैं। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो शराइत लिख रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ मुसलमानों को पता चल गया कि उनसे मुसलमानों को फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। इस सवाल का जवाब सफ़ा नंबर 32 सुलह हुदैबिया की शराइत यहाँ से लेकर आप लोग सफ़ा नंबर जो है आप लोगों का 33 इस तक करेंगे, ठीक है। और ये आप लोगों ने अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है। आप सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। किताब के सफ़ा नंबर 35 पर है सवाल नंबर 3, सुलह हुदैबिया मुसलमानों के हक़ में मुफीद कैसे साबित हुई। ये सवाल नंबर 3 है। इसका जवाब सबक जो किताब का सफ़ा नंबर 34 है उसके ऊपर है। जिस सवाल नंबर 3 का जवाब यहाँ से होगा, फ़तह मुबीन जो इसकी मेन हेडिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें सुलह हुदैबिया की बेशतर शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी, लेकिन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को खुशदिली से तस्लीम कर लिया। ये सुलह अगरचे मुसलमानों के हक़ में नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन बाद में पेश आने वाले वाक़यात ने साबित कर दिया कि ये शराइत दरअसल मुसलमानों के लिए बहुत सूदमंद थी, यानी बहुत फ़ायदेमंद थी। मक्का से रवानगी के बाद सूरह फ़तह की आयात नाज़िल हुई, जिनमें अल्लाह ताला ने उसे फ़तह मुबीन यानी खुली फ़तह का नाम दिया। अब ये सूरह फ़तह की आयत नंबर 1 से 4 तक है। इसमें आप लोग हवाले के तौर पर का नाम दिया, कुरान में इरशाद है लिख के, सूरह फ़तह 1 ता 4 आयत ये लिखेंगे और उसके बाद उसका तर्जुमा लिख देंगे, ठीक है। और तर्जुमा इसका क्या है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको फ़तह दी, फ़तह भी खुली और वाज़ेह, ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली और पिछली कोताहियाँ बख्श दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुम्हें सीधे रास्ते चलाए। और अल्लाह ताला
और अल्लाह तुम्हारी ज़बरदस्त मदद करे। वही तो है जिसने मोमिनों के दिलों में तसल्ली नाजिल फरमाई ताकि उनके ईमान के साथ ईमान बढ़े। और आसमानों और ज़मीन के लश्कर सब अल्लाह ही के हैं और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। ये यहाँ तक इसका जो सवाल है वो आप लोगों का मुकम्मल होता है। आप लोग इसको अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिख भी लें और साथ साथ याद भी करते रहें। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।